हेलो ऑटो फिक्सर्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और की हालचाल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक पर जो मुझसे अधिकतर पूछा जाता है और शायद आप लोगों का भी इस पर डाउट होगा कि क्या हम कंसिडर करें एक ब्रांड न्यू डिसेंट कार खरीदना या फिर उन्हीं पैसों से कोई सेकंड हैंड लग्जरी कार। तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और आज इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे कि आपको सेकंड हैंड लग्जरी कार लेनी चाहिए या फिर ब्रांड न्यू नॉर्मल कार। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। तो किसे नहीं पसंद कि उसके घर के आगे एक मर्सिडीज बेंज, BMW या फिर ऑडी खड़ी हो। जहां तक मेरा ख्याल है कि सब लोग चाहते हैं कि ऐसा ही हो, पर फाइनल चॉइस पर आने से पहले काफ़ी अदर एस्पेक्ट्स भी हैं जिन्हें आपको कंसिडर करना चाहिए। आपने इतनी मेहनत से काम करके पैसा जमा करे हैं और अब वो समय आ गया है कि आप उन जमा करे पैसों से अपने लिए एक कार खरीदें। और एक कार सिर्फ एक गाड़ी ही नहीं होती जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, बल्कि एक कार खुद आपका लाइफस्टाइल, चॉइसेस और यहाँ तक कि आपकी पर्सनैलिटी बयां करती हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप एक ऐसा व्हीकल चूज़ करें जो आपकी एवरीडे नीड्स को भी पूरा कर सके और आपकी पर्सनैलिटी को भी। लेकिन अब यहाँ आती है असली चुनौती कि अब जितने बजट आपका है उसमें आप या तो एक ब्रांड न्यू नॉर्मल टॉप एंड कार खरीद सकते हो या फिर आप अपने आसपास सर्च करो तो उन्हीं पैसों से एक सेकंड हैंड लग्जरी कार खरीद सकते हो जिस ब्रांड का आपको हमेशा से सपना रहा है, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें। इसलिए इस टॉपिक को हम थोड़ा इजी और सिंप्लीफाई कर देते हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे इसमें मुश्किल क्या है डिसीजन लेने में। हर बंदा चाहता है कि अगर वो लग्जरी कार अफोर्ड कर सकता है तो वही ले। और ये गलत भी नहीं कि क्योंकि लग्जरी कार न केवल सिर्फ आपके सोशल स्टेटस को बूस्ट करती है, बल्कि वो कार्स काफ़ी सारे फीचर्स और फंक्शन के साथ आती हैं जिससे आपकी ड्राइविंग फन के साथ साथ कंफर्टेबल भी होती हैं। लेकिन एक बार फिर सोचें, एक सेकंड हैंड लग्जरी कार खरीदने का मतलब है उसके साथ उसके सर्विस एंड मेंटेनेंस के जो बिल भी आएंगे उसका भी ध्यान रखें। और फिर हमने दूसरी साइड सुना है कि नई चीज़ नई ही होती है, मतलब न्यू चीज़ की स्मेल ही अलग होती है और अच्छे खासे ड्राइविंग एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन हम इसमें आपको वो लग्जरी ब्रांड वाला ठप्पा नहीं मिलेगा, वो ट्राई स्टार या फिर 4 चूड़ियाँ। तो इस सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि आपके पास 15 से 18 लाख रुपीस हैं जो आप अपनी कार पर स्पेंड करना चाहते हैं। और इस बजट में आपके पास न्यू कार खरीदने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें आप Volkswagen Jetta, Hyundai Elantra, Honda City और Hyundai Verna के टॉप मॉडल्स खरीद सकते हैं, बल्कि थोड़े पैसे बचा भी सकते हैं। और अगर आपको SUV चाहिए जिसका क्रेज चल रहा है मार्केट में, उसमें भी आप टाटा हैरियर, Hyundai Creta और MG Hector जैसी ब्रांड न्यू कार्स खरीद सकते हैं, जिसमें भी आपको अच्छे खासे अप मार्केट फीचर्स मिलेंगे जैसे लेदर सीट्स, टच स्क्रीन नेविगेशन एंड इंडिया का फेवरेट फीचर सनरूफ और साथ में पंची इंजन्स भी। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो आप आसानी से 15 से 18 लाख रुपीस में दिल्ली के अंदर एक 2015 BMW 3 सीरीज डीजल सेडान खरीद सकते हो जो रफली 50,000 किलोमीटर भी नहीं चली हो। और ऐसे ही सेम आप Audi A4 2016 प्रीमियम प्लस खरीद सकते हो जो मुश्किल से 60,000 किलोमीटर भी ना चली हो। और आपको मर्सिडीज C क्लास भी मिल सकती है अगर आपको अच्छी डील मिल जाए तो क्या आप नहीं कहोगे कि ये एक अच्छी डील्स हैं? इंडिया में यूज लग्जरी कार्स की डिमांड को बढ़ते हुए देख बहुत से टॉप लग्जरी कार ब्रांड्स ने अपनी डेडिकेटेड डीलरशिप ओपन कर दिए हैं जहां आप उनके द्वारा इंस्पेक्टेड यूज लग्जरी कार खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल Audi का है Audi अप्रूव प्लस एंड BMW का है BMW प्रीमियम सिलेक्शन। और जबकि मर्सिडीज ने भी ओपन कर दिया है मर्सिडीज बेंज सर्टिफाइड डीलरशिप, जहां आप उनकी यूज कार खरीद सकते हो, सिर्फ जो इंश्योर करते हैं कि आपकी यूज कार की क्वालिटी भी बिल्कुल वैसी हो जैसी वो न्यू कार के टाइम थी। यहाँ तक कि वो उस पर वारंटी भी देते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और अगर आप 2015 से नीचे के मॉडल्स लेना चाहोगे तो वो आपको इससे भी कम बजट में मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको वो लेना कंसिडर बिल्कुल नहीं करूँगा। सिर्फ ब्रांड के लोगों की वजह से इसका मतलब ये नहीं कि आप 2015 से नीचे के मॉडल भी ले लें, क्योंकि ओल्ड लग्जरी मॉडल्स के फीचर्स अब न्यू इकोनॉमी कार्स में बड़े ही आसानी से मिलने लगे हैं। और थोड़ा आगे क्लियर करते हैं वीडियो में ही यूज लग्जरी कार्स द गुड। तो क्या क्या अच्छी बातें हैं अगर आप सेकेंड हैंड यूज कार खरीदें तो? अ कॉम्प्लीमेंट्री हाई क्लास स्टेटस,
यस, नो मैटर आपको कोई कितना भी मना करे, लेकिन लग्जरी कार खुद अपने आप बोलती हैं आपका स्टेटस और एक ऐसी सिचुएशन खुद बनाती हैं जहां आपको दूसरे लोगों को खुद की अकम्पलिशमेंट सुनाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लग्जरी ठप्पा जो है आपकी कार के ऊपर वो खुद बोलता है आपके लिए। फीचर्स दैट कैन मेक योर माउथ वाटरिंग। एक लग्जरी कार के अंदर बहुत से प्रीमियम कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है जो आपकी नॉर्मल इकोनॉमी कार में नहीं मिलेंगे, जैसे वॉलनट वुड ट्रिम, सॉफ्ट टच प्लास्टिक एंड एल्युमिनियम इंसर्ट्स और बहुत से अदर फीचर्स जैसे पावर्ड सीट्स, पैनारोमिक सनरूफ, मल्टी जोन एयर कंडीशनिंग और यहाँ तक कि मसाज फीचर भी। और ऐसे बहुत से फीचर्स जो आपकी नॉर्मल कार्स में नहीं मिलेंगे, और ये सब कुछ पाना वो भी सेम बजट के अंदर और उससे भी कम में, तो ये आपके लिए ग्रेट डील हो सकती है। अ बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। कोई और चीज़ उस एड्रेनलिन रश को बीट नहीं कर सकती जब आप किसी पावरफुल लग्जरी कार के एक्सेलरेटर पर अपना फुट रखते हैं तो, क्योंकि लग्जरी कार्स के अंदर आपको पावरफुल लार्जर इंजन्स मिलते हैं जिससे आप अपनी ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और बेहतर तरह से एंजॉय कर सकते हो। लॉस लेस मनी। 2-3 साल के अंदर ही आपकी कार की वैल्यू काफ़ी कम हो जाती है, जिसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं, और एक लग्जरी कार में तो ये काफ़ी नीचे तक गिर जाती है इसकी मार्केट प्राइस से। तो जब आप एक यूज लग्जरी कार खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू तो पहले से ही इतनी गिर चुकी होती है, जिसके बाद अगर आप उसे बेचेंगे दोबारा से तो उस वक्त उसकी वैल्यू इतनी नहीं गिरेगी। रिलायबिलिटी फैक्टर। लग्जरी कार सिर्फ आपको एडमायर करने के लिए ही नहीं बनी होती, बल्कि दे आर क्राफ्ट्स टू एक्सेल इन द रिलायबिलिटी फैक्टर। जबकि एक नॉर्मल कार में आपको सीरियस वियर टियर देखने को मिल जाएगा 1 लाख किलोमीटर के आसपास ही, आइडियल कंडीशन में भी, जबकि एक लग्जरी कार हंसते हंसते 1 लाख किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है। द बैड। तो अब थोड़ी डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। एक यूज लग्जरी कार को बहुत कम प्राइस में खरीद लेने का मतलब ये नहीं कि उसकी मेंटेनेंस भी कम प्राइस में हो जाएगी। ज़्यादातर प्रीमियम कार्स को मेंटेन करके रखना काफ़ी महंगा होता है, जिसके प्राइस आसमान को छू सकते हैं, जैसे कि सिंपल फ्लूइड्स, इंजन ऑयल, ब्रेक फ्लूइड, कूलेंट। इनको टॉपअप कराने के प्राइस ही काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और फिर अगर कोई स्पेयर पार्ट चेंज करना हो तो समझो आपकी लग गई। आपको यहाँ ज़्यादा पे करना पड़ेगा अपनी नॉर्मल कार से। फॉर एग्जांपल से आप ये देखिए, अगर एक जगह BMW 3 सीरीज़ है और दूसरी जगह टाटा हैरियर, BMW 3 सीरीज़ की एवरेज कॉस्ट आती है 30 से 35 हज़ार, जबकि टाटा हैरियर की एवरेज कॉस्ट आती है 8 से 10 हज़ार। इंजन ऑयल एंड ऑयल रिप्लेसमेंट की प्राइस है 10,000 रुपये BMW 3 सीरीज़ में, और टाटा हैरियर में वहीं ये है 4200 रुपये। एयर फिल्टर की प्राइस है BMW 3 सीरीज़ में 4500 रुपये, और वहीं टाटा हैरियर में इसकी प्राइस है 890। पोलन फिल्टर यानी कि कैबिन फिल्टर की प्राइस है BMW 3 सीरीज़ में 1200 से 1500 रुपये, वहीं टाटा हैरियर में ये 900 से 1000 रुपये में मिल सकता है। फ्यूल फिल्टर की प्राइस है BMW 3 सीरीज़ में 6000 से 8000 रुपये, वहीं टाटा हैरियर में ये आपको 2400 से 2500 रुपये में मिल सकता है। हेडलाइट असेंबली की बात करें तो BMW 3 सीरीज़ में आपको ये 1.5 लाख से 2 लाख रुपये तक किट में पड़ सकती हैं, और टाटा हैरियर में वहीं ये 50,000 तक में मिल सकती हैं। तो ये सब सिर्फ स्पेयर पार्ट्स के अप्रॉक्स प्राइस हैं, जिसमें लेबर चार्जेस इंक्लूड नहीं हैं। सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि कितना महंगा पड़ सकता है एक लग्जरी व्हीकल को मेंटेन करके रखना, क्योंकि लग्जरी कार्स के बहुत सारे पार्ट्स इंपोर्ट करके ही इंडिया में आते हैं और उन्हें बहुत एक्सपर्टाइज के साथ बनाया जाता है, इसलिए उनका प्राइस हाई होता है। इफ़ योर मॉडल इज़ डिसकंटिन्यू, गुड लक फाइंडिंग स्पेयर्स। इतने महंगे स्पेयर पार्ट्स से ज़्यादा ख़राब वो सिचुएशन है जब आपको स्पेयर पार्ट्स ही ना मिले, क्योंकि लग्जरी कार कोई मास मार्केट प्रोडक्ट तो होती नहीं, इसलिए इनकी डिमांड भी कम होती है, जिससे इनके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर मैन्युफैक्चरर ने वो मॉडल बनाना बंद कर दिया जो आपकी कार है, तो आपको काफ़ी मुश्किल आएगी स्पेयर पार्ट्स ढूंढने में, और अगर आपको मिल भी जाए तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। नो नुक्कड़ सर्विस स्टेशन। जैसे कि ये कार्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए इनकी डिमांड भी कम है, तो लग्जरी ब्रांड का सर्विस स्टेशन भी आपको हर जगह आसानी से नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट मेट्रो सिटीज़। और आप अपनी और मुश्किलें बढ़ाने के लिए आप अपनी कार को किसी लोकल और अनऑथोराइज सर्विस स्टेशन पर तो सर्विस कराओगे नहीं, बल्कि बहुत कम ही मैकेनिक्स और टेक्नीशियन मिलेंगे आपको लोकल भी, जो इतनी कॉम्प्लेक्स फीचर और गैजेट्स वाली गाड़ी को हाथ लगाएं बिना किसी डर के। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ड्राइविंग इंटरफेस टेक्स टाइम टू एडजस्ट। एक लग्जरी कार को प्रॉपर तरीके से ड्राइव करने के लिए आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा एज कम्पेयर टू रेगुलर कार,
क्योंकि लग्जरी कार में मल्टीपल ड्राइव मोड्स होते हैं जिसमें से आपको चूज करना होता है और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अलावा आपको पैडल शिफ्टर भी मिलते हैं जो स्टीयरिंग व्हील के पास माउंटेड होते हैं। तो उन सब चीज़ों से यूज टू होने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा और ये हर किसी की बस की बात भी नहीं। पार्क असिस्ट जैसे फीचर्स जो कहने में बड़े इजी लगते हैं और कन्वीनियंट भी, लेकिन उन सब चीज़ों को सीखने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए होगा। डोंट एक्सपेक्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स हेयर। हाँ, ये बात सही है कि लग्जरी कार्स में आपको सबसे पहले टेक्नोलॉजी गैजेट्स और गिज़मोस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसी चीज़ के नुकसान भी हैं क्योंकि जो यूज़ कार आप खरीदते हो उसमें आपको वो लेटेस्ट फीचर्स नहीं मिलने वाले जो करंट जनरेशन में अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल, आपको लेटेस्ट जनरेशन मर्सिडीज़ में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, वरना उससे पहले तक मर्सिडीज बेंज में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट नहीं आता था, जबकि आपको अब हर नॉर्मल कार में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बड़े आसानी से मिल जाएगा। इसलिए आपको लेटेस्ट फीचर्स के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फ्यूल एफिशिएंसी, ये कोई मास मार्केट कार्स तो होती नहीं, तो ये चीज़ तो आप भूल ही जाओ कि कितना माइलेज देती हैं। और अगर आपकी परफॉर्मेंस लग्जरी कार्स में एक बड़ा और पावरफुल इंजन है तो वो फ्यूल बाल्टियों के हिसाब से पिएगी, ये बात ध्यान रखना। न्यू कार्स, अब करते हैं बात। अगर आप एक ब्रांड न्यू कार खरीदते तो आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगी और क्या क्या डिसएडवांटेजेस कंपेयर टू सेकेंड हैंड लग्जरी कार्स। द गुड, द न्यू कार स्मेल, कोई भी चीज़ कंपेयर नहीं कर सकती आपकी न्यू कार की खुशबू के आगे। सही कहा ना मैंने? आपको ना तो कार ज़्यादा चली हुई मिलेगी और आपका कैबिन एकदम फ्रेश फील होता है और सारे फीचर्स अपनी जगह होते हैं और प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं। न्यू कार में आपका मूड ही अलग होता है, कम से कम जब तक ये पुरानी नहीं हो जाती, जिसमें कम से कम आपको 1-2 साल तो लगेगा ही। फॉरगेट अबाउट पेड सर्विस एटलीस्ट फॉर सम टाइम। न्यू कार के खरीदने का मतलब है कि आपको शुरू के कुछ महीने कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। आपकी गाड़ी के जनरल चेकअप और सर्विस बिल्कुल फ्री होती है मैन्युफैक्चरर की तरफ से ही। एंजॉय मैन्युफैक्चरर वारंटी। न्यू कार खरीदने के आपके सबसे बड़े फायदे हैं पार्ट्स के ऊपर आने वाली वारंटी, जो स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में मिलती है, जिससे आपको कोई टेंशन नहीं होती अगर कोई बड़ा इशू आ भी जाए आपकी कार में तो। नो वियर एंड टियर फॉर द इनिशियल ईयर्स। ये एक न्यू कार है, ना कि आपकी यूज कार, जिसमें आप प्रे करते हो कि इससे पहले जो ओनर था उसने कार को अच्छे से ड्राइव करा हो और अच्छे से मेंटेन करके रखा हो। और दूसरी साइड न्यू कार तो पहले से ही अपनी टॉप नॉच कंडीशन में होती है, जिसमें आपको कुछ साल तक तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं। गेट लेटेस्ट एंड पावर पैक फीचर्स इन द सेगमेंट। एक न्यू कार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपको मिलती है जो उस सेगमेंट में ऑफर करी जा रही होती है, चाहे वो कन्वीनियंस फीचर्स हों या फिर सेफ्टी फीचर्स। और जब आप एक 15 से 18 लाख की गाड़ी न्यू कार खरीदते हो तो आपको इस वक्त उसमें भी लगभग सेम फीचर्स ही मिलेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा भी, जो आप एक सेकेंड हैंड एंट्री लेवल यूज लग्जरी कार में पाओगे। द बैड, फास्ट डेप्रिशिएशन। जैसे कि पहले बताया कि कार लेने के कुछ साल बाद ही आपकी कार की वैल्यू 25 से 30% तक गिर जाती है। और अगर आप सोचते हैं कि आपकी कार की ग्रेट रीसेल वैल्यू है, फिर भी अपने माइंड को प्रिपेयर कर लीजिए, 1-2 साल उसकी प्राइस में 30% तक की गिरावट तो आएगी ही। नो लग्जरी बैज हेयर। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन से ब्रांड की कार चलाते हो और आपने ब्रांड न्यू टाटा हैरियर ली हो, तो आप बड़े ही साइलेंटली बोलोगे टाटा। और अगर आप एक BMW चलाते हो, भले ही वो आपने सेकेंड हैंड ली हो, और यही सेम सवाल आपसे कोई पूछे तो आप प्राउड के साथ कहोगे BMW और बीमर, बल्कि आप उसको अपनी कार्स की फैंसी कीज भी चमका ही दोगे। यही डिफरेंस है परसेप्शन और सोशल स्टेटस का, जो एक लग्जरी कार के साथ आता है। सो नाउ इट्स कंक्लूजन टाइम। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ तो ना कोई सही है और ना कोई गलत। जब आप एक न्यू कार खरीदते हो एक अपर सेगमेंट में ही कंपेयर टू यूज लग्जरी कार, तो वहाँ आपका डिसीजन टोटली आपके माइंड का नहीं होता, बल्कि कहीं ना कहीं आपके इमोशन और दिल भी होता है कि हाँ मुझे ये कार खरीदनी है या खरीदनी चाहिए। तो वैसे ही अगर कोई बंदा जिसे लग्जरी कार्स और ब्रांड्स का हमेशा से सपना रहा है और वो उनके लिए एंथुजियास्ट है और उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और न्यू नॉर्मल कार की फील से ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, तो वो बंदा यूज लग्जरी कार के साथ फिट बैठ सकता है और उसके साथ आने वाली लग्जरी का फ़ायदा उठा सकता है, अगर वो उसकी मेंटेनेंस को भी संभाल पाए तो। लेकिन फिर हमेशा हमें दिल की नहीं सुननी चाहिए। अगर आपने कोई यूज लग्जरी कार खरीदी और उसमें कोई मेजर फॉल्ट आ गया तो
इसलिए ऊपर जो पॉइंट्स मैंने क्लियर करे हैं उन पर फोकस जरूर करें अपनी कार परचेज करने से पहले एंड मेक्स प्रैक्टिकल सेंस एज वेल। और फिर अब 2020 में जब आपको नॉर्मल कार्स ब्रांड में भी इतने न्यू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो ये टॉप एंड नॉर्मल ब्रांड्स कार भी एक अच्छा काउंटर पार्ट है लग्जरी कार्स का। और अगर आप ज़्यादा नहीं सोचते एक लग्जरी बैच के बारे में या फिर 4 चूड़ियों वाली गाड़ी के बारे में और वो आपको परेशान नहीं करता, बल्कि आपको न्यू फीचर्स और अफोर्डेबिलिटी और उसकी मेंटेनेंस ज़्यादा परेशान करती है, तो आपको एक न्यू टॉप एंड नॉर्मल कार ही लेनी चाहिए। तो फिर डिसीजन लेते वक्त आप रिलैक्स होकर बैठें और ऊपर जो वीडियो में पॉइंट्स बताए हैं उन्हें माइंड में रखते हुए अपने दिल और दिमाग दोनों से सोचकर डिसीजन लें और अपने सपनों की कार को खरीद लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑटो फिक्शन को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।